नमस्ते दोस्तों, मेरा फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने गंगा भाभी का वीडियो देखा। वो अपनी सफाई दे रही हैं कि मैंने सभी लोगों को नहीं बोला है कि जो लोग रील बनाते हैं वो लोग वे डॉट डॉट हैं। तो उन्होंने वो बोल रही हैं कि मैंने सभी को नहीं बोला, मैंने जो लोग मुझे गाली गलौज कर रही हैं मैंने उनको बोला, ऐसा वो बोल रही हैं। तो मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था सुबह। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से किसी को दिक्कत हो। तो वो जब बोल रही हैं कि मैंने नहीं बोला है, सभी को नहीं बोला है, तो उन्होंने ये भी नहीं बोला था ना कि किसको वो बोल रही हैं। बहुत तो बाद में बोल रही हैं, तब तक बहुत सारा वीडियो बन चुका, बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में बैठ चुका कि हमें बोला गया, जो लोग नाच रहे हैं सबके लिए बोला गया है। तो सारे लोग उनके खिलाफ हो गए, सारे लोग उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं सब जगह पर कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो कोई भी इंसान को आप बार बार उंगली करोगे तो कोई भी गुस्सा आएगा। और ये बदनाम इसीलिए हैं कि ये ज़बान से बहुत कड़वी हैं, और कड़वी होने के बाद कड़वी होने के चलते ही सब कोई इनको ट्रोल करते हैं। और जिसके साथ सिंपैथी होना चाहिए उनके साथ ना होकर के इनका सिंपैथी हमारे हिसाब से गलत इंसान के साथ है। मैं बात कर रहा हूँ मालती और विष्णु। तो ये ज़्यादातर लोगों का, हमको लगता है 95% लोगों का जो सिंपैथी है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो दुनिया छोड़ चुकी मालती के साथ है, ना कि विष्णु के साथ। और ये 2-3 लोग ही, 4 लोग ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं जो विष्णु के सपोर्ट में हैं। और ये इस तरीके से बोलते हैं, इस तरह से इनका टोन है कि किसी को भी बुरा लग जाए। और इसीलिए लोग इनको मतलब ट्रोल करते हैं। इनकी कमेंट में बॉक्स में देखिएगा, कमेंट बॉक्स में सारे लोग गलत कमेंट ही करते हैं, नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो ये अपनी बात को मान रही हैं कि मैंने सबको नहीं बोला है। हालांकि इनका जो बोलने का जो भी तरीका है ना, जो इनका बोलने का तरीका है, इस तरीके से हर कोई आहत हो जाता है। अब जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो और उस इंसान के खिलाफ ना बोल के उसके गुनहगार के साइड में बोले, तो इस बात से तो इंसान और भी ज़्यादा हर्ट फील होता है, नफरत होता है कि अरे यार, दोषी के खिलाफ बोल रही है, दुनिया की नज़र में दोषी है क्योंकि उसने बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन उस विषय में ये कुछ भी नहीं बोलती है, हमेशा उसके सपोर्ट में ही बात करती है। तो कम से कम ये भी देखना चाहिए कि पब्लिक किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, किसकी तरफ पब्लिक झुकी हुई है, ये नहीं देखती है, कुछ भी बोलती है। तो इनका जो बोलने का टोन है वैसा ही है। तो इसीलिए, और किसी खास इंसान को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करती है ये। और वो इंसान जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, वैसे इंसान को पूरी दुनिया देख चुकी है कि वाकई में ज़मीनी तौर पर उसका हेल्प की है। और ये महिला बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है किसी भी चीज़ में। जो हेल्प कर रही है उसी को ट्रोल कर रही है। तो दुनिया की नज़र में तो गलत होंगे ना। तो इस समय जो सुबह का वीडियो आया उसमें ये जो बोलते हुए नज़र आ रही हैं, ये बोलते हुए जो चीज़ नज़र आ रही हैं, तो सबको यकीन हो गया कि ये जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, हमारे लिए बोल रही है, हमारे ऊपर बोल रही है। तो सबको गुस्सा है इस चीज़ में। अब वो सफाई दे रही हैं, तो चलो अच्छा है, सफाई दे रही हैं, कोई बात नहीं है। और सब चीज़ स्वीकार करते जा रही हैं कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं, तुम जो बोलोगे। लेकिन देखिए भाई, जो जहरीला नाग या नागिन होता है उसको आप बार बार
छेड़ने जाओगे, उसकी पूंछ में पैर रखोगे तो उसके अंदर विष है, तो जरूर फुफकारेगी। काटेगी या नहीं काटेगी, लेकिन फुफकारेगी जरूर। तो मुझे जहां तक लगता है ऐसे इंसान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहिए। वो जिस रास्ते से जा रही है जाने देना चाहिए। जाओ जिधर जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसको इग्नोर ही मानना चाहिए। अगर वो इंसान वाकई में गलत है तो हम लोग ऐसे इंसान को और भी ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो पॉपुलर कर रहे हैं और ज़्यादा गलत इंसान को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जाने अनजाने हम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि हो सके इस बार गलत ना बोली हो। पूरा बात हम लोग तो नहीं सुने हैं ना, थोड़ा सा सुने हैं, उसके आगे पीछे भी कुछ बातें हो सकती हैं। ऐसे इंसान को अगर सुधारना चाहता है तो सुधरने का मौका देना चाहिए। हम जान रहे हैं गलत है, बोलने का तरीका गलत है, लेकिन सुधरने का मौका देना चाहिए कि अपने आप को सुधारे, अपने सही रास्ते पर जाए। वो जा भी रही थी, लेकिन इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोल देती है जिससे फिर बवाल हो जाता है। आपने देखा होगा, राखी सावंत को बार बार देखा होगा, ऐसा कुछ बोलती है ना कि फिर से हाहाकार हो जाता है। या ये कहिए तो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह से लोग बयानबाजी करते हैं, या व्यूज के लिए करते हैं। दोनों चीजें सेम हैं। इस तरह से फेम मिल जाता है ना, नजर में बने हुए रहते हैं, नजर से लोग उसको हटाते नहीं हैं। और गलत चीजों को तो बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है, वो भी बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में बूस्ट मिल जाता है। आज हमने देखा एक रिपोर्टर धड़ाधड़ घुस गया आपका स्टूडियो में, और वहां पर जाकर के जो लड़की गाना गाई थी मनीष कश्यप को लेकर के, ढोढ़ी वाला गाना गाई थी, ढोढ़ी चटवाएंगे, तो उसका कहना 90 लाख रुपया खर्चा करके उसका माँ बाप तुमको मनीष कश्यप को निकाला है तुम्हारा ढोढ़ी चाटने के लिए। तो उनके तरफ से जो था पॉइंट था कि हम लोग बहुत अच्छा गाना गाए थे, उनके स्वागत में भी गाना गाए थे, लेकिन 70-75 ही व्यूज आया था। जब इस तरह का लोग गाना सुनता है, पसंद करता है, तो ये इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग ऐसा गाना गाएंगे। तो बताइए इस लड़की का, इस सिंगर का क्या गलती था? इसको भी तो पैसा कमाना है ना। और इस तरह के गाने को प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी, एकदम तुरंत बूस्ट हो जाता है। बहुत अच्छा बूस्ट हो गया और तुरंत रिपोर्टर पहुंचने लगे कि आपने अश्लील गाना क्यों गाया। तो अश्लील गाना सुनने वाला क्यों सुनता है? बजाता भी है, अच्छा गाना को बजाया नहीं, कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं, एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो मैं देखता हूँ इसीलिए लोग बुराइयां करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि बुरा लोग जो होता है इसलिए बुरा करता है, क्योंकि बुरा जो होता है उसको बहुत ज्यादा वाहवाही मिलता है। अच्छा लोगों को कमजोर समझा जाता है, बेवकूफ समझा जाता है, गधा समझा जाता है। चालाक अगर गिनती रखना है, लोगों के नजर में बने रहना है, वाहवाही पाना है, तो गलत बोलना पड़ेगा। ऐसा कि कुछ कंटेंट बन जाए सबके लिए, जो बोले उनके लिए तो है ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी कंटेंट बन जाता है कि चलो इस पर कुछ छेड़ते हैं तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो क्या ये इसीलिए किया गया? क्या ये उकसाया जा रहा है? सोचिएगा जरूर इस विषय में, क्योंकि ऐसा ना हो कि जाने अनजाने हम लोग किसी जो सही भी जा रहा है उसको हम लोग गलत रास्ता पे ले जा रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं, अच्छे तो हैं, लेकिन जो बुरे से अच्छा बनना चाहते हैं, कहीं उनके लिए हम और ज्यादा बुरा बनने का रास्ता तो नहीं बना रहे। हमें इस विषय में सोचना पड़ेगा,
हमें इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो आप लोग विचार कीजिए, सोचिए, समझिए कि ये जो गंगा भाभी हैं, गंगा भाभी का कैरेक्टर समझने की कोशिश कीजिए। इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, ये क्यों ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही है, उसकी मानसिकता क्या है, क्यों सपोर्ट कर रही है विष्णु को। क्या ये खुद गलत है या कि इसके पीछे कुछ रीजन है, या इसमें कुछ बात है, अंदरूनी कुछ बात है कि ये गलत इंसान को, जिसको सब कोई गलत समझता है, उस इंसान को सपोर्ट क्यों कर रही है। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा। तो मैं आप लोगों को इसी सवाल पर छोड़ता हूँ। कल सुबह मैं देखता हूँ, अगर ये वीडियो अभी अपलोड होता है तो अपलोड करता हूँ, और नहीं तो सुबह करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। अभी 9:30 करीब बज रहे हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? पूरी जानकारी नहीं होने के कारण क्या हमें भटकाया जा रहा है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया चालाक लोगों की है। हम जैसे लोग भेड़ जाल में उलझे हुए रहते हैं और चालाक अपना खेल खेल जाते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।